अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। मुहतरम नाज़रीन, फ़िक्र आखिरत में आपका फिर से इस्तक़बाल है। इससे पहले मैंने आपके बीच में फ़िक्र आखिरत के ताल्लुक़ से कई बातें रखी है और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन मुझे आपके बीच में किताब व सुन्नत की रोशनी में हक़ बात कहने और कहने से ज़्यादा हम सब को उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आपको मैंने बतलाया इससे पहले कि क़ब्र का ही तसव्वुर आना, इंसान सिर्फ़ क़ब्र के बारे में सोच ले तो उसकी खुशी ख़त्म हो जाती है। कभी आप अकेले में बैठ कर के सोचिए कि उस क़ब्र के अंदर हम कैसे रह पाएंगे। उस क़ब्र के अंदर तो जाना ही ये बरहक़ है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तईज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। आए लोगो, आए दुनिया के लोगो, अज़ाब क़ब्र से बचने की कोशिश करो। फ़इन्ना अज़ाबल क़ब्र हक़्क़ुन, क्योंकि अज़ाब क़ब्र ये हक़ है, बरहक़ है। इंसान को क़ब्र के अंदर डाल दिया जाता है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, जब कोई आदमी मरता है और जब उसको लोग लेकर के कब्रिस्तान पहुँचते हैं, क़ब्र के अंदर डालते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आदमी के साथ तीन चीज़ें जाती है। तीन चीज़ें कौन कौन सी? मालुहु व अमलुहु व अहलुहु, उसका माल, उसकी औलादें और उसका अमल उसके साथ क़ब्र तक पहुँचती है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए दुनिया के लोगों, तुम दुनिया के अंदर जितना पैसा कमाना चाहो कमा लो, दुनिया के अंदर जितने बिल्डिंगें बनाना चाहो बना लो, तुम बैंक बैलेंस जितना जमा करना चाहो कर लो, तुम्हारी बीवियां कितनी हो, तुम मर जाओ, तुमको क़ब्र के अंदर डाल दिया जाएगा। तुम दुनिया के अंदर हज़ार हज़ार मीटर के कपड़े पहनते हो, लेकिन एक सफ़ेद कपड़े में तुम्हें पहना करके क़ब्र के अंदर डाल दिया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ब्र तक तो तुम्हारे साथ तुम्हारी औलादें जाती हैं, माल जाते हैं, लेकिन दो चीज़ें वापस चली आती हैं, माल भी और औलादें, ये दोनों तुझे छोड़ देते हैं। एक चीज़ तुम्हारे पास रह जाती, वो है अमल। अमल। इसी वजह से अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। आए मोमिनो, अल्लाह के बंदो, आए मोमिनो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, कहीं तुम्हें तुम्हारे माल तुम्हारी औलादें अल्लाह की याद से, अल्लाह की ज़िक्र से, अल्लाह की इबादत से कहीं तुमको दूर न कर दें। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ये माल और औलाद अपनी जगह हैं। आज हमारे अमाल से कितनी ज़्यादा मोहब्बत। आज़ान हो रही है, कहीं से फ़ोन आ गया, इतने पैसे आइए ले लीजिए, चलो बाद में नमाज़ पढ़ लेंगे, पहले काम करते हैं। आज मुसलमानों की हालत ऐसी है।
तसव्वुर करें, अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों से कहा, आए मोमिन बंदो, ये दुनिया तुम्हें आजमाइश के तौर पर मैंने दुनिया के अंदर भेजा है। हम तुमको दुनिया के अंदर आजमाएंगे। लतुबलउन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, माल के ज़रिए से भी आजमाएंगे और तुम्हारे नफ्स के ज़रिए से भी आजमाएंगे, औलाद के ज़रिए से भी आजमाएंगे। मुसलमानों, ज़रा तसव्वुर करो, अल्लाह तबारक व तआला आजमाना चाहता है और आजमाता है। बंदा उस आजमाइश के अंदर कामयाब हो गया तो फिर उसकी कामयाबी का क्या कहना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, हकीकी मानों में कामयाब वही शख्स है। मोहतरम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें, कामयाब कौन है? आज हमारी नज़रों में कामयाब कौन है? हम और आप समझते हैं कि कामयाब वो है जिनके पास पैसा है। हम और आप समझते हैं कामयाब वो है जिनके पास औलादें हैं। कामयाब वो जिनके पास बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हो। लेकिन अल्लाह की नज़र में कामयाब वो आदमी है जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया और जन्नत के अंदर दाखिला कर लिया। हकीकी मानों में कामयाब वही शख्स है बस। तो अल्लाह फरमाता है, आए मोमिन बंदो, तुमको तुम्हारे माल तुम्हारी औलादें कहीं अल्लाह से दूर न कर दे, कहीं अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की भक्ति से, अल्लाह के ज़िक्र से कहीं तुम्हें दूर न कर दें। वमन यफ़अल ज़ालिका, अगर तुमने ऐसा किया, माल की चक्कर में और औलाद की चक्कर में तुमने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह को भूल गए, अल्लाह को तुमने याद नहीं किया, अल्लाह फरमाता फ़उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग तो खसारे उठाने वालों में से हैं, यही लोग तो ज़िल्लत उठाने वालों में से हैं, यही लोग रुस्वा लोगों में से हैं, इन्हीं को ज़िल्लत की सज़ा मिलेगी, यही लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे जो माल और औलाद की चक्कर में पड़ करके अल्लाह को भूल बैठा हो। तो कब्र के अंदर अमल उसके साथ होंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आदमी कब्र के अंदर डाल दिया जाता है, मुनकर नकीर सवाल और जवाब जब कर लेते हैं तो उसके पास अगर मोमिन होता है तो एक खूबसूरत शक्ल वाला उसके पास आता है और उसको कहता है, मुबारक हो तुमको, खुशखबरी हो, तुम दुनिया के अंदर अल्लाह की फरमाबरदारी करते रहे और ईमान की हालत में तुम्हें मौत आई और इंशाअल्लाह तुम इसी हालत में तुम उठाए जाओगे। यह आदमी कहता है, तुम्हें भी खुशखबरी हो, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं तुम्हारा अमल हूँ, तुम्हारा अमल हूँ जो तुम दुनिया के अंदर क्या करते थे। जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, लेकिन अगर फासिक और फाजिर गुनहगार होता है तो उसके पास मुनकिर नकीर सवाल करते हैं, सवाल का जवाब सही तौर पर देता नहीं है। आसमान से आवाज़ आती है, इसके लिए आग का बिछोना बिछा दो, इसके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दो। और जब ये मुनकिर नकीर चले जाते हैं, एक इंसानी शक्ल में उसके पास आता है और बड़ा ही बदबूदार वो महकता है, उससे बड़ी बदबू आती है, देखने में बड़ा बेकार लगता है। वो आदमी कहने लगता, तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं तुम्हारा अमल हूँ, दुनिया के अंदर तुम नेकियों के मामले में बहुत कोताही बरसते थे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में नमाज पढ़ लेंगे, बाद में कुरान की तिलावत कर लेंगे, लेकिन बुराई के मामले में तू बड़ी जल्दी किया करता था, बुराई के मामले में फ़ौरन तो बुराई कर लिया करता था। वही मैं अमल हूँ, वही मैं अमल हूँ और तुमको ये मैं कहने के लिए आया हुआ हूँ कि तुम्हारा ठिकाना यही है और मरने के बाद भी तुम इसी हालत में उठाए जाओगे, कुफ्र की हालत में उठाए जाओगे। ज़रा तसव्वुर करें, अज़ाब क़ब्र बरहक़ है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्न अज़ाबल क़ब्र हक़्क़ुन बेशक अज़ाब क़ब्र बरहक़ है, हो करके दे। और जो आदमी उसके अंदर जाता है और अगर हक़ी मानों में मोमिन है तो कामयाब, और अगर मोमिन नहीं है तो उसकी ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अज़ाब क़ब्र के अंदर होता ही है तो फिर लोग उसको सुन क्यों नहीं पाते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि ऐ अल्लाह तो इन लोगों को अज़ाब क़ब्र सुना दे। बताइए कौन आदमी है जो कब्र के अंदर अपनी बहन को, बेटी को, माँ को, भाई को दाखिल कर दे? कोई है ऐसा? इसकी एक वजह और बताई गई। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों,
मैं अल्लाह से दुआ करता तो तुम्हें कब्र के अंदर जो सज़ा दी जाती है उसको तुम्हें सुना दिया जाता। दुनिया के अंदर जितने जानवर हैं, जिन्नात और इंसान को छोड़ करके सब अज़ाब कब्र को सुनते हैं। अगर तुम सुन लो तो अपने अपने मुर्दों को घर के अंदर रख लो, तुम उनको कब्र के अंदर डालोगे नहीं। मोहतरम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अज़ाब कब्र को सुन लो तो मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे। किस तरीके से अज़ाब दिया जाता है, कितना ख़तरनाक अज़ाब दिया जाता है। आज हम छोटा से छोटा अज़ाब या छोटी से छोटी तकलीफ़ हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो अज़ाब कब्र को कैसे बर्दाश्त करेंगे, किस अंदाज से बर्दाश्त करेंगे। हमारे पास इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है, वहाँ पे कोई डॉक्टर भी नहीं जो तुम्हें सुई दे, दवाई दे। और यहाँ तो दुनिया के अंदर अगर बीमार पड़ जाते हैं, बीवी सर दबा देती है, हाथ दबा देती है और इसी तरीके से मालिश कर देती है। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर दवाई सुई दे करके तुम्हें आराम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे कोई नहीं है, ना बाप, ना बेटा, ना भाई, ना बहन, कोई नहीं, कब्र के अंदर अकेला रहोगे। ज़रा तसव्वुर करें, अगर कब्र के अज़ाब को लोगों को सुना दिया जाए कि तुम्हारी बहन क्यों अज़ाब हो रहा है, तुम्हारे बाप को अज़ाब दिया जा रहा है, तुम्हारी माँ को अज़ाब दिया जा रहा है, दिल के ऊपर हाथ रख करके बताना मुसलमानों, दिल के ऊपर हाथ रख करके बताना कि कोई आदमी जिसकी माँ को अज़ाब दिया जा रहा हो, जिसके बाप को अज़ाब दिया जा रहा हो, क्या वो चैन की, सुकून की, आराम की ज़िंदगी गुजर कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। वो आदमी सोचेगा मेरी माँ परेशान है, मेरी बहन परेशान है, मेरी बेटी को अज़ाब दिया जा रहा है, खाना कैसे अंदर में जाएगा। आज दुनिया के अंदर देखिए, बेटा अगर परेशान हो, तबीयत ख़राब हो, खाने का मन नहीं करता है। घर के अंदर अगर माँ बीमार हो, तकलीफ़ में हो, खुशी का दिन भी हो, फिर भी आदमी परेशान में रहता है, क्योंकि उसकी माँ परेशान है, उसकी बेटी परेशान है, उसकी बहन परेशान है, उसका भाई परेशान है। एक मसलहत ये भी है कि अज़ाब कब्र लोगों को नहीं बताया जाता है, नहीं सुनाया जाता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब कब्र को सुना दे तो इंसान दुनिया के अंदर चैन सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़्यादातर अल्लाह से दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह हमें अज़ाब कब्र से बचा ले। तसव्वुर करें, ज़रा गौर करें, अज़ाब कब्र होता है, लेकिन अब अज़ाब कब्र से हम बचें कैसे, किस तरीक़े से बचें। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर अज़ाब कब्र से बचना हो तो अल्लाह से ज़्यादा दुआएं मांगो। अज़ाब कब्र से बचना हो तो दुनिया के अंदर नेक अमल करो। अज़ाब कब्र से बचना हो तो सूरे मुल्क की तुम तिलावत किया करो। सूरे मुल्क की कैसी सूरत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है एक ऐसी सूरत है जिसके अंदर 30 आयतें, अगर कोई इस सूरत को रात में सोते समय पढ़ लेता है तो अज़ाब कब्र से महफूज हो जाता है। आज बताइए, हम और आप कुरान पढ़ करके सोते हैं, सूरे मुल्क पढ़ते हैं? सूरे मुल्क छोड़िए, लोग तो कहते हैं मुझे नींद ही नहीं आती जब तक कि मैं गाना ना सुन लूँ, जब तक मैं सीरियल ना देख लूँ, जब तक मैं फ़िल्म ना देख लूँ, जब तक मैं व्हाट्सअप ना चला लूँ, जब तक मैं फ़ेसबुक ना चला लूँ, तब तक मुझे नींद ही नहीं आती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरे मुल्क को पढ़ करके ही सोया करते थे। और ये सूरा जो आदमी पढ़ करके सोता है वह अज़ाब कब्र से महफूज रहता है। अगर अज़ाब कब्र से महफूज होना हो तो शहादत की ज़िंदगी, अगर तुम्हें शहादत मिल जाती है, जो आदमी शहीद अल्लाह के राह में कर दिया जाता है वो भी अज़ाब कब्र से महफूज रहता है। और अगर कोई आदमी पेट की बीमारी से मर गया तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको उसके पेट ने मार दिया, पेट की बीमारी से मर गया, तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा आदमी भी अज़ाब कब्र से महफूज रहता है, अज़ाब कब्र से महफूज रहता है। ज़रा तसव्वुर करें। इसी तरीके से अगर कोई आदमी दुनिया के अंदर है और वो अपने मुल्क की खातिर निगहबानी कर रहा है, सरहद के अंदर पहरा दे रहा है और उसी हालत में उसकी मौत हो जाती है तो इसको भी अज़ाब कब्र से बचा लिया जाता है। ये सारी सूरतें ज़रा तसव्वुर करें मुसलमानों, हम इन तमाम चीज़ों को जानने के बावजूद हम अमल नहीं करते हैं। घर के अंदर कुरान है लेकिन तिलावत नहीं है, घर के अंदर कुरान रखा हुआ है, सिर्फ हम रमज़ान के महीने में निकालते हैं और सिर्फ यही कहते रहते हैं इस रमज़ान में हमने 2 बार ख़त्म किया, 3 बार ख़त्म किया, 4 बार ख़त्म किया, 5 बार ख़त्म किया। ऐ मुसलमानों, कुरान तो पढ़ो, समझ
करके पढ़ो और सूरह मुल्क को रोज़ाना रात में पढ़ा करो, क्योंकि जो आदमी सूरह मुल्क पढ़ता है वह अज़ाब क़ब्र से महफूज रहता है। ज़रा तसव्वुर करें, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगों सुनो सुनो, आए दुनिया के इंसानों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा है आजमाइश के तौर पर। और अल्लाह फरमाता है, आए इंसानों या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए मोमिनो तुम अपने आप के बारे में सोचो। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ये माल और औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की इबादत से दूर न कर दें। ज़बान और शर्मगाह, इन दो चीज़ों की वजह से आदमी को अजाब मिलता है, शर्मगाह और ज़बान। मैंने इससे पहले आपको बताया कि एक आदमी अपनी ज़बान की वजह से, आज हमारी ज़बान कंट्रोल कहाँ है, जो आया सब कुछ बोल दिया। वहाँ बोलिए, समझदारी की बात कीजिए, ज़बान का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़बान की वजह से अगर गीबत आदमी करता है तो आदमी को इसकी वजह से अजाब दिया जाता है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी को वकान यमशी बिन नमीमा, एक आदमी तो चुगलखोरी क्या करता था, उसकी वजह से उसको अजाब दिया जा रहा है। ज़रा तसव्वुर करें मुसलमानों, ज़रा गौर करें, सोचें कि आज हमारी ज़िंदगी कैसी कट रही है, आज हमारी ज़िंदगी कितनी बुराइयों में कट रही है। घर के अंदर मौजूद है, नमाज पे नमाज छूटती चली जा रही है, कुरान है, तिलावत नहीं है। आज माल के चक्कर में, औलाद के चक्कर में आदमी बर्बाद हो रहा है, औलाद के चक्कर में कर्ज ले लेके के पढ़ा रहा है, लेकिन आदमी अपने बच्चे को दीन की तालीम नहीं दे रहा है। जब कब्र के अंदर आदमी को डाला जाएगा और उसको सवाल व जवाब किया जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे तुम ये जवाब दे रहे हो, तुमने ये जाना कैसे? वो कहेगा क़रा तो किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था और उसके ऊपर ईमान लाया था, उसकी तस्दीक की थी। आज बताइए मुसलमान का बच्चा 2-4 साल का हो, उसको स्कूल में भेज दिया जाता है, उसको कुरान की तालीम नहीं दी जाती है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान की तालीम देता हो, कुरान पढ़ता और कुरान सिखाता हो। आज हमारे समाज के अंदर कुरान को बरकत के तौर पर रखा गया है। कोई बीमार पड़ गया तो धुल करके उसको पिला दो, कोई बीमार पड़ गया तो उसको तावीज़ के शक्ल में बांध करके दे दो। कुरान को बस कुरान को लटका दिया जाता ताकि इससे भूत नहीं आएगा, प्रेत नहीं, इससे बीमारियां नहीं आएंगी, इसी वजह से नहीं। आए मुसलमानों, ये कुरान इस वजह से नाजिल किया गया है ताकि तुम हिदायत पा जाओ, ताकि तुम्हारे दिल के अंदर ईमान की रोशनी आ जाए। मोहतरम नाजरीन, ज़रा तसव्वुर करें और आखिरत की फ़िक्र करें, कब्र की फ़िक्र करें और आने वाली ज़िंदगी की फ़िक्र करें। ये दुनिया तो कट जाएगी, सबकी कटती है, सारे लोगों की कटती है, हमारी भी कट जाएगी, आपकी भी कट जाएगी, लेकिन आने वाली ज़िंदगी जो कब्र वाली ज़िंदगी है वो कैसे कटेगी? कभी आपने सोचा, कभी गौर किया उस ज़िंदगी की, कभी तैयारी की? पैसा तो जमा खूब कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा किस काम का जो अज़ाब कब्र से बचा ना सके। पैसा हो, इस दुनिया के अंदर रह करके नेक कामों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। अल्लाह फरमाता व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल, ऐ लोगों अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च कर दो, मौत की आने से पहले, मौत की आने से पहले अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करो। ज़रा तसव्वुर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि हकीकी मानों में कामयाब वो है जो दुनिया के अंदर मोमिन है। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम खा करके अल्लाह कह रहा है, ऐ लोगों इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में, नुकसान में, खसारे में। अगर इंसान दौलतमंद है फिर भी उसको खसारे के तौर पर कहा गया है, अगर बादशाह है उसको भी खसारा, उसको घाटे वाला बताया गया है। अगर कोई आदमी बहुत बड़ा प्रोफेसर है तब भी उसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान घाटे में, नुकसान में, खसारे में है, मगर वो आदमी घाटे में नहीं, खसारे में नहीं, नुकसान में नहीं जिन लोगों ने ईमान लाया और अमल साले किया। ईमान लाना एक बात है और अमल साले करना एक दूसरी बात है। एक आदमी ईमान लाया, कलेमा पढ़ लिया है, अब हमने तो कलेमा पढ़ लिया है, अब हमको क्या ज़रूरत है नमाज वमाज पढ़ने की? कलेमा पढ़ लिया जन्नत के अंदर चले जाएंगे? नहीं, ईमान लाया है, आपने रसूल को रसूल माना है तो रसूल की बात को भी मानो और रसूल की बात के ऊपर अमल भी करो। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगो
सुनो, मैं जो कहता हूँ उसको तुम बात समझो, उसके ऊपर अमल करो और उसके ऊपर लोगों को अमल कराओ। अगर इसी के ऊपर तुम्हारी ज़िंदगी गुजरने लगी तो याद रखो कि तुम कामयाब हो जाओगे। कुरान करीम फरमाता है फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, हकीकी मानों में कामयाब वही शख्स है। तो मोहतरम नाज़रीन, मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि कब्र के अंदर अजाब दिया जाता है, ये बरहक है। उससे बचने के तरीक़े भी मैंने आपको बताए और ये भी मैंने आपको बताया कि दुनिया के अंदर अजाब कब्र से महफूज रहने के लिए अल्लाह तबारक व ताला से ज़्यादा दुआएं करो। ये माल और दौलत तो यहीं रह जाएंगे, बीवियाँ यहीं रह जाएंगी, औलादें यहीं रह जाएंगे, बिल्डिंगें यहीं रह जाएंगी, आपके साथ आपका अमल जाने वाला है। इस वजह से रात हो दिन हो अल्लाह के ज़िक्र में गुजारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला हम दुनिया के अंदर जब तक रहें तब तक नेक आमाल करते रहें, तब तक नेकियों के ऊपर हिस्सा लेते रहें, तब तक नेकियों के मामले में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और कुरान हो घर के अंदर तो तिलावत करें। वक्त को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, पता नहीं कब हम मर जाएं। कोई नहीं जानता है कि मौत कब आएगी, किस वक्त आएगी, अचानक आ सकती है। इस वजह से मुसलमानों, उस वक्त के आने से पहले इस दुनिया के अंदर तुम तैयारी कर लो और अल्लाह तबारक व ताला से ये तुम दुआ मांगो कि इलाहुल आलमीन रब्बुल आलमीन, हमारे पास तो उतने ज़्यादा अमल नहीं है, लेकिन अल्लाह जो अमल हम कर रहे हैं अल्लाह तो उसको कबूल अता फरमा। एक आदमी अमल करता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके अमल को अल्लाह कबूल ही कर ले। इसी वजह से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए कि अगर कोई वो अमल क्या करते थे तो अमल के बाद अल्लाह से दुआ क्या करते थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, आए अल्लाह हमारे अमल को तो कबूल अता फरमा। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़रा देखें, जब खाना काबा बना रहे थे तो ये दुआ करते चले जा रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। उन्होंने मस्जिद बनाई, खाना काबा बनाया, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों के सामने नहीं कह रहे कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, बल्कि अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हमारे इस अमल को तो कबूल कर ले। ऐ मुसलमानों, हम छोटी छोटी इबादतें जो करते हैं इस पे फ़ख्र करने की ज़रूरत नहीं है, घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मत समझो कि जन्नत के अंदर चले जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुम ये गुमान करते हो कि जन्नत के अंदर इतनी आसान से चले जाओगे, इतनी आसानी से जन्नत के अंदर चले जाओगे? नहीं, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अज़ाब कब्र से बचने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा अपने गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह, आए अल्लाह हमने जो गुनाह कर ली है, जो हमसे गुनाह हो गए, ख़ता हो गई है, अल्लाह हमारे गुनाहों को तू माफ़ कर दे। आए अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, तू माफ़ करने वाला है। तू 99 लोग को कत्ल करने वाले को तूने माफ़ कर दिया। आए अल्लाह हम गुनहगार है, ख़ताकार है, हमसे अनजाने में भी गलतियाँ हो गई है, जिसको तू जानता है, जानबूझ करके भी हमने गलतियाँ की, अल्लाह उसको तू जानता है। सारी गलतियों को अल्लाह तू माफ़ कर दे। और अल्लाह उस कब्र के अंदर जब मुझे पहुँचा तो रब्बुल आलमीन हमें उस कब्र के अंदर हमारी हिफाजत अता फरमा, क्योंकि तेरे अलावा कोई कब्र से बचाने वाला भी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में इस दुनिया के अंदर रह करके आने वाली ज़िंदगी की तैयारी करने के तौफीक अता फरमा। मोहतरम नाज़रीन, मेरा वक्त हो गया है। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपके बीच में मज़ीद बातें बयान करने की कोशिश करूँगा। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपके बीच में और बातें रखूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानों में सुनने से ज़्यादा, सुनते तो बहुत हैं, सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है। जन्नत भी और जहन्नम भी ये खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।